कलयुग में यदि किसी देवता को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कहा गया है तो वो हैं संकट मोचन, भक्तवत्सल, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज। कहा जाता है कि जहां जहां प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहां वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं। राम नाम सुनते ही वे चौकन्ने होकर अपने भक्त की रक्षा में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, अपने घर में राम नाम जीवित रखो। सुबह उठते ही राम राम बोलो, रास्ते में मिलो तो राम राम कहो, क्योंकि राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है। सुबह जैसे ही आंख खुले 21 बार राम राम बोलिए। मान्यता है कि इससे पूरे दिन का वातावरण पवित्र हो जाता है और हनुमान जी स्वयं उस भक्त के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देते हैं। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि राम नाम की महिमा का प्रमाण है। ये कथा है काशी के राजा सुकंठ की। राजा सुकंठ भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जब प्रभु श्री राम वनवास गए तो सुकंठ का हृदय टूट गया। वे दिन रात रोते रहते थे। राम वियोग में उन्होंने अपने सुख, वैभव सब कुछ त्याग दिया था। 14 वर्ष बीत गए। जब उन्हें समाचार मिला कि प्रभु श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए हैं तो राजा आनंद से भर उठे। उन्होंने सोचा, आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं अपने प्रभु के दर्शन करूंगा। और वे काशी से अयोध्या की ओर निकल पड़े। रास्ते भर उनके मुख पर राम नाम था, श्री राम जय जय राम। मन में प्रभु के दर्शन की कल्पना चल रही थी। आंखों में आंसू थे, हृदय में प्रेम था। लेकिन रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। अब जहां नारद जी मिल जाएं, वहां कोई लीला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा सुकंठ ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, कहां जा रहे हो? राजा बोले, गुरुदेव, प्रभु श्री राम लौट आए हैं, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूं। नारद जी ने पूछा, अच्छा, वहां जाकर किन किन की चरण स्पर्श करोगे? राजा बोले, प्रभु श्री राम के, गुरु वशिष्ठ जी के, माताओं के और महर्षि विश्वामित्र जी के भी। तभी नारद जी थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने कहा, सबके चरण छूना, लेकिन विश्वामित्र जी के चरण मत छूना। राजा चौंक गए। गुरुदेव, ऐसा क्यों? नारद जी बोले, ज्यादा प्रश्न मत करो, बस जैसा कहा है वैसा करो। राजा ने सिर झुका दिया। कुछ समय बाद वे अयोध्या पहुंचे। पूरा दरबार सजा हुआ था। ऋषि मुनि बैठे थे। चारों ओर दिव्यता थी। राजा सुकंठ भाव विभोर होकर एक एक के चरण छूते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे विश्वामित्र जी के सामने पहुंचे, उन्होंने नारद जी की बात याद की और बिना प्रणाम किए आगे बढ़ गए। बस विश्वामित्र जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे तुरंत खड़े हुए और बोले, रघुनंदन, आज तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हुआ है। प्रभु श्री राम चौंक गए। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, गुरुदेव, ऐसा कौन है जिसने आपका अपमान करने का साहस किया? विश्वामित्र जी बोले, काशी नरेश सुकंठ। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा कर दी, सूर्यास्त से पहले मैं उसके प्राण ले लूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जब ये बात राजा सुकंठ तक पहुंची तो उनके शरीर में कंपकपी छूट गई। वे भागते हुए नारद जी के पास पहुंचे। रोते हुए बोले, गुरुदेव, आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया। अब प्रभु श्री राम स्वयं मेरे प्राण लेने वाले हैं। नारद जी शांत स्वर में बोले, अब केवल एक ही उपाय है। जाओ, हनुमान जी की माता अंजनी के पास जाओ।
राजा सुकंठ तुरंत माता अंजनी के चरणों में गिर पड़े। माता ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, चिरंजीवी भव। लेकिन तभी सुकंठ फूट फूट कर रोने लगे। माता, शाम होने से पहले प्रभु श्री राम मेरे प्राण ले लेंगे, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। माता अंजनी की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता दुखी हैं। हनुमान जी बोले, मां, क्या बात है? माता बोली, पुत्र, पहले मुझे वचन दो कि तुम मेरी बात मानोगे। हनुमान जी ने तुरंत सिर झुका दिया। मां, आपके लिए प्राण भी देने पड़े तो दे दूंगा। तब माता ने पूरी घटना सुनाई। हनुमान जी कुछ क्षण शांत रहे, क्योंकि एक ओर मां का वचन था और दूसरी ओर उनके आराध्य प्रभु श्री राम। लेकिन हनुमान जी ने प्रण लिया, मैं इस भक्त की रक्षा करूंगा। वे राजा सुकंठ को लेकर सरयू नदी के किनारे पहुंचे। फिर बोले, अब केवल राम नाम का सहारा है, तुम बस लगातार कीर्तन करो। और दोनों गाने लगी, श्री राम जय राम जय जय राम। सरयू का वातावरण गूंज उठा। पूरा आकाश राम नाम से भर गया। उधर हनुमान जी सीधे प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। राम जी ने प्रेम से पूछा, हनुमान, आज क्या चाहिए? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, आज मुझे 2 वरदान चाहिए। राम जी मुस्कुराए, मांगो हनुमान। हनुमान जी बोले, पहला वरदान ये दीजिए कि जो भी आपका नाम जपे, मैं उसके लिए कवच बनकर खड़ा रहूं। राम जी बोले, तथास्तु। फिर हनुमान जी बोले, दूसरा वरदान ये दीजिए कि जो आपका नाम जप रहा हो, उसके प्राण आपकी बाण भी ना ले सके। प्रभु श्री राम प्रेम से भर उठी। उन्होंने कहा, हनुमान, ऐसा ही होगा। उधर सूर्यास्त का समय निकट आ चुका था। विश्वामित्र जी बोले, राम, तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गए क्या? तब प्रभु श्री राम ने अपना अमोघ बाण उठाया। उन्होंने प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। बाण बिजली की तरह सरयू की ओर बढ़ा। लेकिन वहां क्या हो रहा था? श्री राम जय राम। हनुमान जी पहरा दे रही थी। राजा सुकंठ आंखें बंद करके राम नाम में डूबे थे। और तभी चमत्कार हुआ। राम का बाण सुकंठ की परिक्रमा करके वापस प्रभु श्री राम के तरकश में लौट आया। पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। प्रभु श्री राम भी मुस्कुरा उठे। तब नारद जी बोले, आज संसार को समझ आ जाना चाहिए कि राम से भी बड़ा यदि कुछ है तो वो है राम का नाम। भक्तों, यही कारण है कि कलयुग में नाम जप को सबसे बड़ी साधना कहा गया है। जब कोई सहारा न दिखे, जब भय चारों ओर हो, जब जीवन टूटता हुआ लगे, तब बस सच्चे मन से बोलिए, श्री राम जय जय राम। और देखिए कैसे बजरंग बली आपके जीवन के चारों ओर अदृश्य कवच बनाकर खड़े हो जाती हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।